और दुनिया भर में इस कार्यक्रम को देख रहे हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। दोस्तों, डायबिटीज़, इसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, लेकिन शायद ही आपको किसी ने कहा होगा कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं या ये बीमारी आपको आजीवन गिरफ्त में नहीं लेगी। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस मर्म को समझा है, देखा है और जानने के बाद आपसे वो आज हमारे साथ बात करने वाले हैं। समझेंगे उनसे कि आखिर क्या है डायबिटीज़ और कैसे इससे बचा जा सकता है, या यूँ कहें कि कैसे इससे प्रभावित होने के बाद भी या इसकी गिरफ्त में आने के बाद भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा श्री सौजन्य गुप्ता जी के बारे में और उनकी 20 साल पहले की जर्नी के बारे में हम आपको सबसे पहले ये बात है सन 2000 की, जब BE, MBA और MPhil जैसी उपाधियां लेने के बाद सौजन्य गुप्ता जी अचानक थकान महसूस करने लगे। अपने जीवन में 32 वर्ष का नौजवान जो आगे बढ़ने की कगार पर था, स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहा था, अचानक उसे थकान महसूस होने लगी और इससे जाहिर है उसका परेशान होना भी। और ऐसी परेशानी से निजात पाने के लिए हम अमूमन डॉक्टर्स का रुख करते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो डायबिटिक है। ऐसा सुनना किसी भी नौजवान के लिए थोड़ा धक्का देने जैसा था, लेकिन बावजूद इसके वो रुके नहीं, थके नहीं और इसके बारे में गहन जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने अलग अलग थेरेपिस्ट, डॉक्टर से सलाह ली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, या यूँ कहूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को वही जवाब मिला होगा जो सौजन्य गुप्ता जी को मिला, यानी कि बीमारी तो हो गई, लाइलाज नहीं है, लेकिन क्यों हुई इसका कारण डॉक्टर्स को भी नहीं पता। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि कोई बीमारी जो आपको हुई हो उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी आपको डॉक्टर्स भी ना दे पा रहे हों। लेकिन जाहिर है, जैसा मैंने कहा कि 32 वर्ष के नौजवान सौजन्य गुप्ता जी नहीं रुके और उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए खुद ही मेहनत की, या यूँ कहें कि खुद ही इसकी पड़ताल में जुट गए। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये तो आपने और हमने सबने सुना है, लेकिन जब सवाल अनुत्तरित रह जाए तो उसकी जो पीड़ा होती है या उसे ढूंढने की जो जिज्ञासा होती है, कुछ वैसा ही सौजन्य गुप्ता जी के साथ हुआ। लेकिन अपनी जिज्ञासा को उन्होंने परिवर्तित किया और सवालों का हल ढूंढने में, उनका जवाब ढूंढने में पूरी तरह से लगा दिया। जाहिर है वो खुद डायबिटिक थे, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरे डायबिटिक पेशेंट्स की भी समस्या का हल ढूंढना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स का सहारा लिया, आयुर्वेदिक और साथ ही साथ यूनानी डॉक्टर्स से भी चर्चा की, लेकिन जवाब नहीं मिल सका। सवाल ठीक वैसा ही बना रहा जैसा पहले दिन से था, लेकिन उनका जोश भी कम नहीं हुआ, या यूँ कहें कि अपने सवालों का जवाब ढूंढने में वो ज़रा भी नहीं डिगे, बल्कि पूरी अडिगता के साथ वो लगे रहे और उन्होंने अपने सवालों का जवाब ढूंढ ही लिया। लेकिन कैसे? जाहिर है उन्होंने इसके लिए इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी सेमिनार्स अटेंड किए, उन्होंने लोगों से बात की, बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिले और उसके बाद जो सामने निकल कर आया है, आज हम उसी बारे में बात करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको मिलवाते हैं श्री सौजन्य गुप्ता जी से और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर डॉर्प क्या है। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सर, और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने दर्शकों को काफ़ी कुछ आपके बारे में बताने के लिए पहले ही कोशिश की है, लेकिन उस मेरी छोटी सी कोशिश में आपकी ये बड़ी सी जो खोज है वो समाहित नहीं होती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये डॉर्प क्या है। सबसे पहले तो नाज़नीन जी, आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉर्प बेसिकली इट इज़ अ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम। डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम। डॉर्प एक मिशन है, डॉर्प एक क्रांति है, डॉर्प एक रिवर्सल है, और जो इंडिया के लिए कहा जाता है जी कि आगे चलकर इंडिया वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल हो जाएगी जी। तो ना सिर्फ इंडिया को बचाने का प्रयास है, वरन हमारी कोशिश है कि वर्ल्ड भी डायबिटिक फ्री हो जाए जी। हमारा जो विजन है कि बाय 2025 हम कम से कम 1 लाख लोगों जी जी डायबिटीज से फ्री करें। ओके, दिस इज अवर विजन। रही बात कैसे करेंगे, जी जो हमारा कल्चर है, जो बेसिकली कल्चर ऑफ डेथ की तरफ हम जा रहे हैं, उसको कल्चर ऑफ लाइफ की तरफ लेकर आ रहे हैं। यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी जी। लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, लोगों को अपनी फूड हैबिट्स बदलने पड़ेंगे, और एक कंप्लीट टीम के साथ जब हम काम करेंगे जी, जिसमें
एलोपैथी भी होगी जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे, लेकिन डाइट एक्सपर्ट, योगा भी होंगे। नाज़नीन जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा जी कि आज से 50 साल पहले मात्र 4000 लोगों में एक डायबिटिक होता था। जी जी मात्र एक 4000 लोगों में एक डायबिटिक होता था। लेकिन आज स्थितियाँ उलट हो गई। जी आज हम सुनते हैं कि हर घर में एक डायबिटिक है। और स्थिति अगर इस तरह से ही चलती रही तो भयावह हो जाएगी, विस्फोटक बिल्कुल। हो जाएगी, और सब मिलाकर वो समय भी आ सकता है कि हर 4 में से एक डायबिटिक हो जाए अर्बन पॉपुलेशन। जी जी तो उस कल्चर को बदलना है, कल्चर ऑफ लाइफ की तरफ लेकर जाना है, जो कि वर्ल्ड कल्चर ऑफ डेथ की तरफ लेकर जा रहा है। आपने क्योंकि कहा कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू से मालूम पड़ते हैं? क्योंकि आजकल लोगों में दोनों ही तरह की जो समस्याएं हैं, या दोनों ही एक डिसीज़ के रूप में अगर देखें हम, तो दोनों ही मिल रही हैं, और ज़्यादातर इसकी चपेट में यंग जनरेशन। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है, बल्कि एक ही सिक्का है। ओके। इतना ज्यादा जी। एक दूसरे से, हम लोग इसे डायबिसिटी कहते हैं। जी जी इट इज डायबिटीज एंड ओबेसिटी व्हिच कम्स टू बी डायबिसिटी। ओके। 85% डायबिटिक्स मोटे होते हैं, उन पर बेली फैट होता है। तो वो हमारी लाइफ स्टाइल के कारण होता है, जी। और हमें शुरुआत में उस फैट को ही कम करना होगा। जी। क्योंकि फैट क्यों होता है, कैसे आता है बेली पर, क्या रीजन है, जी। ये अपन आगे प्रोग्राम में लेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन इट इज अ डायबिसिटी, इट इज डायबिटीज एंड ओबेसिटी व्हिच कम्स टू बी डायबिसिटी। दैट्स व्हाई हमने डॉर्प किया डायबिटीज एंड ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम। सिर्फ डायबिटीज अकेले रिवर्स नहीं हो पाएगी। चलिए हम थोड़ा सा दर्शकों को और विस्तार से समझाएंगे, और आपके जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। जब डॉक्टर के पास अचानक पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि आप इससे बेहतर समझते होंगे, क्योंकि आप भी कुछ साल पहले अचानक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप डायबिटिक हो गए। तो क्या है ये डायबिटीज? बेहद सरल भाषा, बिल्कुल बिल्कुल, एक आपके आम दर्शकों की भाषा में, जो उनको बहुत आसानी से समझ आए, उस भाषा में समझाना। कोई भी खाने की चीज़ हम लेते हैं, कोई भी खाने का पदार्थ हम लेते हैं, कुछ भी एडिटेबल आइटम होगा, उसमें 3 चीज़ें होंगी, या इनमें से 3 में से एक होगा। ये 3 चीज़ें होंगी, एक कार्बोहाइड्रेट होगा, जी, एक फैट होगा, एक प्रोटीन होगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिक्स है, यू कांट चेंज इट। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड, एंड फैट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड। अब यूँ मान लें कि आप सब ने गणेश जी की कहानी सुनी होगी। जब हम कार्ब लेते हैं, तो कार्ब जब हमारे फूड पाइप के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज को हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो गणेश जी हैं। ग्लूकोज को गणेश जी बोलते हैं। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमारे अंदर जो पैंक्रियाज है, उनमें 2 तरह के सेल हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। हम इंसुलिन को मान लें कि चूहा जी, जो गणेश जी की सवारी है चूहा, तो वो हो गया इंसुलिन, और ग्लूकोज हो गया गणेश जी। अब इस ग्लूकोज को हमें सेल तक पहुंचाना होगा। क्योंकि गणेश जी की सवारी चूहा है, और चूहे पर बैठकर ही गणेश जी जाएंगे, बट सेल के ऊपर कई बार एक ताला लगा होता है। उस ताले की चाबी चूहे के पास ही है, जिसका नाम इंसुलिन है। ये चूहा जब ताला खोलेगा, इंसुलिन जब ताला खोलेगा, तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, और जब सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, तो हमारे सेल्स, जो ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी, उनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो हम काम कर पाएंगे। ये बेसिक फंक्शन है ग्लूकोज का जी, ये बेसिक फंक्शन है इंसुलिन का। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो भी मुश्किल है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो भी परेशानी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन ग्लूकोज यदि सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाया, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहेगा, और जब ब्लड में रहेगा तो इंसुलिन उसको कन्वर्ट करेगा फैट्स के अंदर, तो इंसुलिन से फैट्स भी आएगा। या ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में रहेगा तो हमें और सारी परेशानी होंगी। आपको एक बात और जानकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा और रोचक भी लगेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके शरीर में 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 5 लीटर ब्लड होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 5 लीटर ब्लड में लगभग कितनी शुगर होनी चाहिए? एक मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ। पता नहीं, हम चाहेंगे कि आप हमें खुद ही बताएं, हमारे दर्शकों को। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ 1 चम्मच शक्कर होनी चाहिए। 5 ग्राम
ओके। मात्र 5 ग्राम शक्कर, आप कुछ भी खाते हैं उसके 1 आवर 45 मिनट के बाद मात्र 5 ग्राम शक्कर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं, नहीं तो आप नॉर्मल हैं। मतलब 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर से ज़्यादा नहीं होती। अब अगर आप एक गुलाब जामुन खाती हैं तो उसमें कितनी शक्कर है? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सभी दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि आपने जो कहा उससे कहीं ज्यादा शक्कर हम खाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी जानकारी है, कि हम जो भी खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दर्शकों, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ यहाँ चम्मच से सीधे शक्कर लेने से गुप्ता जी का तात्पर्य है, बल्कि आप जो भी खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है। और जाहिर है कि आपने जैसा बताया कि सिर्फ अगर देखा जाए 5 लीटर में आप जितनी शक्कर का बता रहे हैं मामला 5 ग्राम का, ये थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी होगी इसके लिए और समझना भी होगा। तो हम इसे जारी रखेंगे और अपने दर्शकों तक और भी खास और बहुत ही रोचक जानकारियां जो श्री सौजन्य गुप्ता जी हमारे साथ शेयर करेंगे, हम इसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जानकारी लेने के लिए, हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।